नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आकांक्षा। दोस्तों, अगर मौसमी बीमारियों ने बना लिया है आपके शरीर में डेरा, या भगवान न करे आप हो जाएं किसी हादसे का शिकार, या फिर खुशखबरी लेकर आने वाला है कोई नन्हा मेहमान, यानी हर परिस्थिति में खुशी हो या गम हो, जिसकी सूरत हमें नजर आती है वो है डॉक्टर। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सबसे पहले यदि किसी को याद किया जाता है तो वो है डॉक्टर। डॉक्टर भी अधूरा है यदि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक उपकरण और दवाइयों के भंडारण के साथ पैरामेडिकल स्टाफ ना हो। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा तत्कालीन वर्ष में महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं। आइए नजर डालते हैं उन योजनाओं पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण योजना शुरू की गई, जिसके जरिए सभी बीपीएल कार्डधारी नागरिकों को निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संजीवनी 108 निशुल्क चिकित्सकीय परिवहन योजना संचालित है, जो सभी को किसी भी आपातकालीन स्थिति में परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। निशुल्क चिकित्सकीय जांच योजना के माध्यम से सभी चिकित्सकीय जांच जैसे ईसीजी, पैथोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि करवाने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। निशुल्क पौष्टिक भोजन योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती रोगियों को निशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विगत 10 वर्षों में सरकार के स्वास्थ्य बजट में 600 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ की वृद्धि हुई है। सरकार के इन प्रयासों की वजह से ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हुआ है और उन तमाम परेशानियों में कमी आई है जिनकी वजह से प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता था। तो चलिए नजर डालते हैं उन सारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर। मातृ मृत्यु दर प्रसव के दौरान 498 से घटकर 310 प्रति लाख हुई है। संस्थागत प्रसव 26% से बढ़कर 84% हुआ है, जिसके तहत प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना में 60 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधि वितरण योजना, जिसके जरिए प्रदेश भर में हर रोज 2.5 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना करने की योजना है, जिसमें से 37 जिलों में यह योजना क्रियाशील हो गई है। शेष अस्पतालों में भी शीघ्र ही इस योजना के तहत नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में इलाज संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि अब तक 44,213 नवजातों का इलाज इन इकाइयों में हो चुका है। तो सबसे पहले बात सरदार वल्लभ भाई पटेल मुफ्त दवा वितरण योजना की, क्योंकि दवा के बगैर दुआ भी तबीयत पर असर नहीं दिखाती। वो डॉक्टर ही होता है जो अपनी सूझबूझ और अनुभव से हमें ठीक करता है। उसके अस्त्र शस्त्र हमें बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। ये अस्त्र शस्त्र हैं वो दवाएं जो हमारी नब्ज टटोलने के बाद डॉक्टर लिख कर देते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में दवा का खर्च किसी अतिरिक्त बोझ से कम नहीं। खासतौर से अगर मौसम की बेरुखी हावी हो जाए तो समझिए कि तबीयत खराब होना तय है, और फिर शुरू हो जाता है डॉक्टर, इलाज और दवाओं का सिलसिला। दवा के भाव भी किसी पहेली से कम नहीं, जो कंपनी के नाम और पैकिंग के अनुसार बदल जाते हैं। कंटेंट लगभग समान होता है, लेकिन कंपनी अपने नाम की ही बड़ी कीमत वसूल लेती है। जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा का यह विवाद कई सालों से चला आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सारे विवाद को ही खत्म कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल दवा नीति बनाकर, जिसके तहत दवाओं की बल्क परचेजिंग की जाती है और इन दवाओं के लिए मरीजों को 1 रुपया कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। हम आपको लिए चलते हैं भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के औषधि केंद्र, जहां से दवा प्राप्त कर रहे ये ऐसे ही मरीज या उनके परिजन हैं, जिन्होंने न सिर्फ मुफ्त में डॉक्टर से इलाज करवाया, बल्कि दवा भी मुफ्त में लेकर जा रहे हैं। हाँ, दवाई भी मेरे को बहुत मिलती है, अच्छी मिलती है दवाई। रोज ही ना दवाई खाता हूँ मैं, 6 महीने हो गए। अच्छा, आपको दवाई फ्री में मिलती है? हाँ, फ्री में मिलती है। मौसमी बीमारियों के दौर में इस अस्पताल में रोजाना 1200 से 2000 तक मरीज आते हैं। अस्पताल का पर्चा कटाने के बाद इन्हें किसी और खर्च की फिक्र नहीं सताती। ना अलग से डॉक्टर्स की फीस देना पड़ती है और ना ही महंगी दवाओं का खर्च वहन करना पड़ता है।
इतना ही नहीं, अगर मरीज गंभीर बीमार है या गंभीर हालत में है और उसके परिजन उसे अस्पताल तक ले जाने में असक्षम है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक फ़ोन कॉल से आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। डायल कीजिए 108 और नवीन उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस आपके पास होगी आपको ले जाने। और क्या क्या सुविधाएं पहुंचाता है या दिलवाता है आपको ये सिविल अस्पताल, ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों। एक खबर जिससे खिल जाएगी चेहरे की मुस्कान, जिस पर चलकर बढ़ जाएगी प्रदेश की शान। खिला खिला होगा हर चेहरा, विकसित होगी हर गली, जब दूरदर्शन पर खिलेगी मुस्कान। देखिए हर रविवार शाम 7:15 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मुस्कान में। ब्रेक के पहले हमने जाना दवा नीति के बारे में, जिसके तहत हर बीमारी की दवा यहाँ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब जानते हैं जननी सुरक्षा के बारे में। जेपी अस्पताल में जच्चा बच्चा की सेहतमंद भविष्य के लिए T2 का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। T2 यानी कि ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट, मतलब अब जच्चा को सुरक्षित प्रसव तक अस्पताल तक लाने की जिम्मेदारी भी अस्पताल की है, जिसके लिए तैनात है जननी सुरक्षा एक्सप्रेस, जो आपके घर तक पहुंचकर आपको सुरक्षित अस्पताल तक लाएगी। इलाज पर खर्च होने वाली राशि से तो आप बच ही जाएंगे, उल्टे अस्पताल आकर प्रसव कराने के लिए अस्पताल आपको निश्चित प्रोत्साहन राशि भी देगा। और बच्चा होने के बाद भी अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री नहीं करता। जयप्रकाश अस्पताल में एक साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस मॉड्यूलर किचन तैयार किया गया है, जहां हाइजीन का ध्यान रखते हुए पकाया जाता है साफ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। ये भोजन खास तौर से जच्चा के लिए होता है, ताकि डिलीवरी के बाद भी वो सेहतमंद बनी रहे और घर आए नन्हे मेहमान की अच्छे से देखभाल कर सके। जच्चा की तरह ही बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बना है पोषण पुनर्वास केंद्र, जहां कुपोषित बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार दिया जाता है पौष्टिक भोजन, ताकि उनकी सेहत में सुधार हो और वो कुपोषण के दंश और कमजोरी से उभर सकें। इन सब खूबियों से लैस अस्पताल का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है इसका आईसीयू। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नए और अत्याधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया है, जहां सभी गंभीर बीमारियों के उपचार से जुड़ा हर जरूरी और आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। यानी गंभीर रूप से बीमार होने पर भी आपको निजी अस्पतालों पर निर्भर होकर जेब ढीली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हुए जयप्रकाश अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, ताकि गरीब जनता भी गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित न रह जाए। इसके अलावा अस्पताल में है मॉड्यूलर ओटी, जहां हाइजीन का ध्यान रखते हुए किए जाते हैं ऑपरेशंस। इसके साथ ही जयप्रकाश अस्पताल में है डायलिसिस मशीन। यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी बहुत बढ़िया, तन मन धन से सेवा करता, मरीजों को कोई दिक्कत नहीं करने देता, सेवा भाव से सेवा करते हैं, मरीजों की बिल्कुल दिल से सेवा करते हैं। यहाँ पर मतलब अच्छा ट्रीटमेंट होता है और दवाई भी अच्छे तरीके से दिया जाता है, समय पे इलाज हो जाता है। मेरी वो सिस्टर अभी मैंने जिसके अभी बहनों के मतलब दांत निकलवाया है, और मैडम अच्छी है यहाँ की, और अच्छे तरीके से मतलब रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर आकर। T2 के अलावा इस अस्पताल का एक और मूल मंत्र है, वो है D3, जो पूर्ण रूप से उन मरीजों को समर्पित है जो आर्थिक बोझ की वजह से अस्पताल आने से कतराते हैं। ये 3 Ds हैं, ड्रग फ्री, डाइट और डायग्नोसिस, जिसके तहत यह अस्पताल, यहाँ का प्रबंधन और डॉक्टर्स पूर्ण रूप से मरीजों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। इसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार लाना हमारी प्राथमिकता है, और जिससे कि हम इनको सारी जगहों को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास हम लोगों ने सीसीटीवी यहाँ लगाए हुए हैं, और नई बिल्डिंग जो बनी है इसमें भी हमने सीसीटीवी अभी एडिशनल लगाए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और ख़ास तौर से हम नवजात शिशुओं को यहाँ पे जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वो भी हम यहाँ रन करते हैं, जिसमें हमारे राउंड द क्लॉक क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, और जिसमें हमारे नवजात शिशुओं के लिए 30 क्रेडल्स उपलब्ध हैं, और वो पूर्णतः इन्फेक्शन प्रिवेंशन के मेजर्स का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उस यूनिट को संचालित करते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह जयप्रकाश हॉस्पिटल जरूरतमंद और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर ला रहा है उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। तो ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। अब आकांक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।